गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है? फाइनाइट वर्ब ये जो है पहला फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक, जो कर्म के साथ हो, जिसमें कर्म लगा हो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें कर्म नहीं हो, अकर्मक। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं हो, यानी जिसमें सेंस को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अर्थ स्पष्ट अपने हो जाता है। वो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब a verb which requires object to complete the sense of the sentence is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे कहते हैं? a verb which requires object to complete the sense of the sentence is called transitive verb। ये ट्रांजिटिव वर्ब वह है जिसमें सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की या अदर वर्ड्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, फॉर एग्जाम्पल I saw her weeping। सिर्फ यदि हम इसमें सा जो है वो वर्ब है, क्यों कहें हम कि आई सा, तो इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैंने क्या देखा। ये जो है सेंटेंस को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि आई सा हर वीपिंग, ये स्पष्ट हो जाता है कि मैंने उसे रोते हुए देखा। ये सेंटेंस जो है कंप्लीट कर देता है। तो इसमें जो है हर वीपिंग जो है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जो इसको स्पष्ट कर रहा है। तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें वर्ब की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, अदर वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है वर्ब को स्पष्ट करने के लिए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है, वर्ब का रिजल्ट ऑफ द वर्ब डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब द रिजल्ट ऑफ द वर्ब इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसी को कहते हैं? इंट्रांजिटिव। सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb which do not require object to complete
complete the sense of the sentence. A verb, intransitive verb, a verb is in which do not require object to complete the sense of the sentence is called intransitive verb. तो इस वह इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स की उसको सेंस को कंप्लीट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बीस ही जो है सब्जेक्ट पर ही रिजल्ट डिपेंड करता है। वर्ब का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है सीधे सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है उसका रिजल्ट, यानी वर्ब विच डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्स अगर कहेंगे तो यह स्पष्ट हो जा रहा है, चाहे द क्लास इज ओवर, या फिर हम कहें वी आर ऑफ। अगर ये सेंटेंस ही ऐसे कि ही लाफ्स, इसे वह हंसता है, ही इज लाफिंग अगर हम कहते हैं तो स्पष्ट हो जा रहा है कि वह हंस रहा है, इसमें किसी अदर वर्ड्स की किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस का सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी अदर वर्ड्स की इसमें जरूरत नहीं आ रही है। द क्लास इज ओवर, तो ये जो है सीधे ये वर्ब जो है इज ओवर और इसका सेंस जो है डिपेंड करता है सीधे रिजल्ट जो है वो सब्जेक्ट से है। और वी आर ऑफ, तो ये वी आर ऑफ का ये वर्ब का सीधे रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, यानी वर्ब which results depend on the subject is called intransitive verb। तो ये जो है इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट वर्ब हो गया। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। Everyone